गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एस एस वांट टू बाय द शेयर ऑफ EIL which has a range of rupees 411 to 592 a month later. The present price of the share। देखो, एक महीने के बाद जो शेयर है EIL लिमिटेड का, वो उसकी जो रेंज होगी वो 411 टू 592, 411 से लेके 592 तक की रेंज हो जाएगी। और अभी उस शेयर का प्रेजेंट प्राइस कितना चल रहा है? वो चल रहा है 411। हर ब्रोकर इन्फॉर्म दैट, उसके ब्रोकर ने इन्फॉर्म किया कि हर दैट द प्राइस ऑफ दिस शेयर कैन बी सोर अप टू रुपीज 522 विद इन अ मंथ। और इसका प्राइस जो है वो 522 तक तो विद इन अ मंथ चला जाएगा। और सो दैट शी शुड बाय अ 1 मंथ कॉल ऑफ EIL, इसलिए उसे 1 मंथ का EIL का एक कॉल बाय कर लेनी चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रूडेंट, समझदारी दिखाते हुए, इन बाइंग द कॉल द शेयर प्राइस शुड बी मोर देन और एटलीस्ट 522। मतलब शेयर का प्राइस या तो 522 हो या उससे ज्यादा हो। द एश्योरेंस वुड नॉट एश्योरेंस कुड नॉट बी गिवन बाय हर ब्रोकर, उसके ब्रोकर द्वारा एश्योरेंस नहीं दिया गया। दो she understand the uncertainty of the market and she want to know the probability of the attaining the price of 592। वो ये चाहती है कि उसे पता है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी होती है जिसके लिए कोई एश्योरेंस तो उसे मिलेगा नहीं, तो वो ये चाहती है कि प्राइस 592 चले जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो बाइंग अ 1 मंथ कॉल ऑफ द EIL एट द एग्जीक्यूशन प्राइस ऑफ रुपीज 522 इज जस्टिफाइड। एडवाइज हर टेक द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है 3.60 और ई की जो वैल्यू है 1.037 दे रखी है। जहाँ पे ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है वो क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूस कंपाउंड का हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें तब ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो यहाँ पे आंसर नंबर 47 है। इसमें थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा आपको। देखो, अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ नॉर्मल कंपाउंड की, तो नॉर्मल कंपाउंड के केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो उसका फार्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस 1+R माइनस S2 अपॉन में S1 माइनस S2। यहाँ पे S1 क्या है? ये है इंक्रीज इन प्राइस। और S2 क्या है? डिक्रीज इन प्राइस। की प्राइस कहाँ तक गिरकर जाएगा। अगर मैं इसी के ऑल्टरनेटिव की बात करूं, अगर मैं ऑल्टरनेटिव की बात करूं तो वहां पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपका ये करंट प्राइस की जगह आप 1+R माइनस डी अपॉन में U माइनस डी कर देंगे। यहाँ पे डी क्या है? यहाँ पे डी स्टैंड करता है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। और यहाँ पे आएगा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। सो यहाँ पे ये कौन सा केस है? तो ये है केस दोस्तों नॉर्मल कंपाउंड का। अब इसी में आ जाते हैं। ये अभी मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, फिर हम सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंड की बात करूं
तो कंटिन्यूस कंपाउंड में अगर मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करूं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो उसमें आपका करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस इनटू में ई की पावर आर टी माइनस एस टू अपॉन में एस वन माइनस एस टू। और अगर इसी का मैं ऑल्टरनेटिव करूं, ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको ई की पावर आर टी माइनस एस एस टू की जगह आपका डी आ जाएगा अपॉन में यू माइनस डी। सो यही फार्मूला आपके इस क्वेश्चन में यूज किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज का। तो कितने परसेंटेज, करंट प्राइस कितना था, तो करंट प्राइस 421 था, जबकि अगर मार्केट प्राइस गिरेगा तो वो 411 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो प्राइस गिरने की प्रोबेबिलिटी है 0.976 है। अगर मैं इंक्रीज की बात करूं तो वो हमारा प्राइस इंक्रीज होगा 592 और करंट प्राइस है आपका 421। तो इसके इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी है 1.406। आप चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो क्वेश्चन या फिर इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। देखिए ये है पार्ट बी फार्मूला और ये है आपका पार्ट ए। तो पार्ट बी में आपके दो फॉर्मूले हैं, आप चाहे तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिए या ऑल्टरनेटिव ये वाला लगा लीजिए, आंसर आपका लगभग सेम आएगा। सो हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं जिसमें हमने डी की वैल्यू निकाल ली है। अब सिंपल इसको प्रोबेबिलिटी आप निकाल दीजिए। इक्वल टू में ई की पावर आर टी माइनस डी अपॉन में यू माइनस डी। अब देखो जो टाइमिंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 3.6 है, जिसको अगर हम परसेंटेज में वो करेंगे तो 0.036 आ जाएगा। और डी की बात करें तो परसेंटेज ऑफ डिग्रीज कितना हो गया 0.976। और अगर यू की बात करें तो 1.406 माइनस 0.976। अब ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.037 माइनस 0.976 अपॉन में 1.406 माइनस 0.976। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी 0.1418। सो दैट सॉल्व। अगर इसी क्वेश्चन को आप इसके ऑल्टरनेटिव इसी फार्मूले से भी सॉल्व करोगे तो इस फार्मूले से भी आपका आंसर लगभग सेम आएगा। हो सकता है अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा फर्क हो, बट आप इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज करके आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। Question number 48. Question number 48. Mr. Dayal is interested in purchasing the equity share of ABC Limited, which are currently selling at rupees 600 each. He expects that the price of the share may go up to 780 or may go down to 480 in the 3 months. देखो मिस्टर दयाल है,
इंटरेस्ट है एबीसी लिमिटेड के शेयर खरीदने में, जिसका करंट सेलिंग प्राइस चल रहा है 600 रुपये, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो प्राइस है ये 780 तक भी जा सकता है, और 480 780 से लेकर 480 के बीच में इसका प्राइस मूवमेंट करेगा नेक्स्ट 3 मंथ में। द चांस ऑफ अकरिंग सच वेरिएशन, ये जो वेरिएशन होगा 780 से 480 के बीच में, वो 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली है। मतलब 780 की जाने के चांस 60% है, जबकि 480 जाने के चांस 40% है, मीन्स बढ़ने के चांस ज़्यादा है। A call option on the share of ABC Limited can be exercised at the end of the 3 month with the strike price। एक कॉल ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो 3 मंथ में, और स्ट्राइक प्राइस होगा 630। ये आपको एक ऑप्शन दे रखा है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द शेयर, शेयर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन क्या होगा शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट इफ ही वांट्स अ परफेक्ट हैज। देखो, परफेक्ट हैज के लिए आपको शेयर और ऑप्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी आज, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन। सो इस कॉम्बिनेशन को करने से पहले कुछ बैकग्राउंड कर लेते हैं इसका, तो क्वेश्चन हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 48 चालू होता है। देखो, इस तरीके के आंसर में सबसे पहले इन दिस सिचुएशन, सबसे पहले जो पर्सन है उसको कुछ बाय अ फ्यू शेयर, उसे कुछ शेयर्स खरीदने होंगे। दूसरा, सेल वन कॉल ऑप्शन, उसे एक कॉल ऑप्शन बेचना होगा। और थर्ड, बोरो रिक्वायर्ड अमाउंट एज ऑन टुडे, आज उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना अमाउंट बोरो करना होगा। तो इस सिचुएशन पे चलना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का, वो बता रहा है कि परफेक्ट हैज निकालना है हमें। तो परफेक्ट हैज निकालने के लिए जो आपका फार्मूला होता है वो होता है C1 माइनस C2 अपॉन में S1 माइनस S2। यहाँ पे आपका जो C1 स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है फेयर ऑप्शन ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी एक्सपायरी एट हायर प्राइस। जबकि आपका C2 कहता है फेयर ऑप्शन ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी एट लोअर प्राइस। ये हमेशा आपका जीरो ही रहेगा, क्योंकि सेल जब करते हो आप तो कोई भी पार्टी को अगर नुकसान होगा तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। और यहाँ पे S1 मैंने अब क्वेश्चन में भी लिखवाया था, ये आपका प्राइस इंक्रीज होता है, या इसे फिर आप हायर प्राइस भी कह सकते हो। और S2 को, ये S1 है आपका, S2 हो गया आपका लोअर प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे आपका परफेक्ट हैज का जो फार्मूला निकाला है
वो आपका C1 माइनस का C2 अपॉन में S1 S2 है। यहाँ पे C1 जो बेस्ट ऑप्शन है आपका, वो आपका 150 होगा, क्योंकि 630 और 70-80 का गैप, और अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो ये आपका ज़ीरो ही इसका ऑप्शन प्रीमियम रहेगा। अब यहाँ पे S1 की बात करते हैं, तो S1 जो है आपका वो 70-80 का हो गया, जबकि S2 आपका 480 का है। सो इस तरीके से आपका जो परफेक्ट हैज निकल के आया वो आया 0.50। दैट मीन्स मिस्टर दयाल should purchase 0.50 share, means आधे शेयर, for every one call option सेल। एक कॉल ऑप्शन के सेल पर आप मिस्टर दयाल आधे शेयर खरीद सकता है। अब यहाँ पे हम बोरिंग का भी अमाउंट निकाल लेते हैं, जो हमारे को आगे काम आएगा, क्योंकि मैंने तीनों इस सिचुएशन में तीन चीज़ें मांगी थी, जिसमें आपका परफेक्ट हैज मांगा था, वन कॉल ऑफ शेयर ऑप्शन था, एंड अनदर आज इज योर बोरिंग अमाउंट। तो बोरिंग अमाउंट आपका कितना हो गया? तो बोरिंग अमाउंट है आपका 1/1 प्लस आर, ये आपका परफेक्ट है एज इनटू में S2 माइनस C2। तो ये आ जाएगा आपका 1/, में 0.25, क्योंकि आपका 10% का है, तो आप उसको 3 महीने का निकालोगे तो 0.025 आ जाएगा, और ये आपका 0.50 तो परफेक्ट हैज था ही। और H2 जो लोअर प्राइस आपका वो 480 है, माइनस कॉम्बिनेशन 2 आपका 0 है। सो इस सिचुएशन में आपका जो बोरिंग अमाउंट होना चाहिए वो 234.15 होना चाहिए। अब मैं सेकंड सिचुएशन सॉल्व करता हूँ। सेकंड सिचुएशन में आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ होल्डिंग निकालनी होगी, और उसके साथ आपको ऑप्शन प्रीमियम का अमाउंट निकालना होगा। तो वैल्यू ऑफ होल्डिंग की बात करूं मैं, कि आज हमारे पास होल्डिंग कितनी है, और या फिर कैश फ्लो पोजीशन आफ्टर 3 मंथ्स। तो देखो 3 मंथ्स के बाद क्या कैश फ्लो पोजीशन रहेगी। तो इफ अगर प्राइस राइज टू ₹780, अगर प्राइस 780 पे हो जाता है, तो आपके पास जो शेयर है सेल प्रोसीड्स कर दोगे ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके पास कितने शेयर है? आधे शेयर है 780 में के, तो आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा 390 का, जबकि आपको लॉस हो जाएगा ऑन शॉर्ट सेल, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया है। शॉर्ट सेल पे जो लॉस होगा आपका वो 780 माइनस 630, आपको लॉस होगा ₹150 का। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा 240। ये आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा आफ्टर 3 मंथ। अगर इसी में मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं कि इफ प्राइस इज ₹480, अगर प्राइस आपका 480 हो जाता है, तो आपका जो सेल प्रोसीड्स है ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कितना हो जाएगा? आपको 0.50 आपका 480 से बेचना है, तो आपके पास आएंगे ₹240। सो
इन दोनों सिचुएशन में आपकी होल्डिंग पोजीशन कितनी है, 240 की है। नाउ इस होल्डिंग के बाद इस क्वेश्चन में मांगा है ऑप्शन वैल्यू एज ऑन टुडे, ऑप्शन प्रीमियम एज ऑन टुडे। तो ऑप्शन प्रीमियम एज ऑन टुडे कितना होगा? तो ऑप्शन प्रीमियम निकालने के लिए भी एक फार्मूला है। तो ये आपका ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू में जो भी आपका परफेक्ट हेज है इनटू में करंट मार्केट प्राइस माइनस बोरोइंग, और आपका परफेक्ट हेड है 5.50, करंट मार्केट प्राइस है 600 और बोरिंग था आपका 234.15। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन प्रीमियम निकल कर आएगा ₹65.85। ये आपका ऑप्शन प्रीमियम निकल के आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो क्वेश्चन का जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑप्शन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू है आपकी, देखो 780 हो सकता है 330 के स्ट्राइक प्राइस पे, जिसकी चांसेस है 60% के प्लस। अगर आपका लोअर जाएगा तो कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा, इनटू में इसके चांसेस कितने हैं, 40% है। तो एग्जैक्टली आपका ऑप्शन प्रीमियम है वो 90 का आ गया एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका वो आ गया ₹90 है, जिसमें से आपका ऑप्शन प्रीमियम है वो है 65.85, और ये ₹65.85 इंटू में 100, तो ये आपका आ जाएगा रिटर्न जो है 36.67%। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 48 में थोड़ा सा बेस है, लॉजिक है। यहाँ पे अगर आप ये बेस और लॉजिक को समझ जाओगे, सो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके ये आपके एक फ्लो में आ पाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 49, the market received rumor, मार्केट में rumor है about ABC कॉर्पोरेशन टाई अप विद अ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ABC इनकॉर्पोरेशन का टाई अप है, ऐसा rumor है मार्केट में। दिस हैज इंड्यूस द मार्केट प्राइस मूव अप, इसकी वजह से जो उसके पर्टिकुलर शेयर है उसका मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, मूव अप हो रहा है। इफ द rumor फॉल्स, अगर rumors गलत होगा तो ABC कॉर्पोरेशन स्टॉक प्राइस विल प्रोबेबली फॉल्स ड्रामेटिकली, उसका जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा गिर जाएगा। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस एन इन्वेस्टर हैज़ बॉट द कॉल एंड पुट ऑप्शन, उसने क्या किया, ऑप्शन कॉल ऑप्शन भी बाय कर ली और पुट ऑप्शन भी बाय कर ली। ही परचेज 3 month कॉल ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 42 फॉर ₹2 premium and paid ₹1 per share premium for 3 months with the strike price of ₹40. Determine the investor position if the tie-up of the bids, the price of ABC Incorporation stock up to 43, अगर 3 महीने में उसका प्राइस 43 हो जाता है तो क्या बेनिफिट होता है। और determine the investor ending position if the tie-up program fails and the price of the stock falls to
36 in 3 months. सो क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, इसके आंसर को सॉल्व करते हैं. सो कॉस्ट ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन. सबसे पहले तो आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन. इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो 2 शेयर है 2 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से, आप यहाँ पे मान के चलो कि आप 100 जो क्वेश्चन है वो 100 शेयर को अज्यूम करके सॉल्व किया है. तो आपने 2 रुपए का प्रीमियम दे दिया 100 शेयर पे, प्लस आपने 1 रुपए का पुट ऑप्शन का प्रीमियम दे दिया 100 शेयर पे. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपकी जो कॉस्ट है वो ₹300 आपकी जेब से आज चली गई. अब सिचुएशन 1 है. सिचुएशन 1 कहता है प्राइस इंक्रीज टू ₹43 सिंस, जबकि मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस. और जब स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस हायर रहता है तो एंडिंग पोजीशन क्या बनेगी आपकी? एंडिंग पोजीशन में आपका देखो 300 तो आपका कॉस्ट चला गया. ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 पोजीशन, आपने 2 पोजीशन ली, प्लस आपको ₹1 का गेन हुआ क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 42 पे लिया था आपने. तो 100 शेयर पे कितना होगा? 200 रुपये का. तो टोटल आपको -300 प्लस 100 रुपये का गेन, आपको जो नेट लॉस हो गया रुपीस -200 का आपको नेट लॉस हो गया. ठीक है दोस्तों, अब सिचुएशन 2 पे आते हैं. सिचुएशन 2 जो है वो कहता है द प्राइस ऑफ द स्टॉक falls to rupees 36 since the market price lower than the strike price. इस सिचुएशन में the investor may not exercise कॉल ऑप्शन. तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर लेगा ही नहीं, लेकिन हाँ उसने पुट ऑप्शन भी लिया था. तो एंडिंग पोजीशन हम कर लेते हैं इसकी. एंडिंग पोजीशन में आपका माइनस का जो 300 है, कॉस्ट ऑफ 2 ऑप्शन प्लस आपका ₹4 जो है
पर स्टॉक गेन ऑन पुट इनटू में 100 शेयर्स। तो ये आपका माइनस में ₹300 प्लस रुपीस आपका 400। तो टोटल गेन जो है आपका ये हो गया ₹100। सो क्वेश्चन नंबर 49 इज सिंपल। स्ट्राइक प्राइस का कंपैरिजन करिए और कॉल और पुट ऑप्शन का आंसर निकाल दीजिए। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, कंसिडरिंग अ 2-year कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50, स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50 है, 2 ईयर का कॉल ऑप्शन कंसीडर करना है ऑन अ स्टॉक ऑफ द करंट प्राइस ऑफ विच इज आल्सो 50। स्ट्राइक प्राइस भी 50 है, करंट प्राइस भी 50 है। assuming that there are 2 time period of 1 year and in each year the stock price can move up, या तो move up होगा या move डाउन होगा बाय इक्वल परसेंटेज ऑफ 20%। जो 50 रुपए का प्राइस है वो 2 ईयर तक 20% या तो मूव अप होगा मूव डाउन होगा। द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है क्वेश्चन में 6% है। यूजिंग बाय नॉमिनल ऑप्शन मॉडल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस मूविंग। हमें प्राइस मूविंग अप या डाउन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑल्सो ड्रॉ 2 स्टेप बायनॉमिनल ट्री शोइंग द प्राइस एंड पे ऑफ एट ईच नोड। तो देखो, सबसे पहले हमारा आंसर नंबर 50 यहाँ से सॉल्व होता है। सबसे पहले आपको बाय नॉमिनल जो ट्री है वो आपको ड्रॉ करनी होगी। इसमें देखो ए नोट पे देखो 50 का शेयर प्राइस था, अगर ये 20% बढ़ता है या 20% कम होता है तो बी नोट पे ये 60% हो जाएगा और सी नोट पे ये 40 रुपीज़ का हो जाएगा। अगर यहाँ से भी अगर ये 20% बढ़ता है या 20% कम होता है तो ये डी नोट पे 72 का हो जाएगा और ये ई नोट पे ये 48 का हो जाएगा। और यहाँ से भी बढ़ता है तो ये 20% बढ़ेगा या 20% डिडक्ट होगा। तो एफ जो नोड है उस पर आपका 32 हो जाएगा। तो ये तो आपकी बायनॉमिनल ट्री हो गई। अब इसमें सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो कैलकुलेट वो हमें फर्स्ट ईयर की निकालनी है। तो फर्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपका जो करंट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा देता हूँ मैं। देखो, ये कंटिन्यूस कंपाउंड तो है नहीं, तो करंट मार्केट प्राइस 1 प्लस में आर, आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। S2 अपॉन में S1 माइनस S2। तो अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो क्वेश्चन में 50 था। 1 प्लस जो रेट है वो आपका एनुअल 1.6 का है, माइनस S2 जो प्राइस है आपका 40 हो गया है और यहाँ पे S2 S1 है आपका 60 और जबकि लोअर प्राइस आपका 40। तो इसके कॉम्बिनेशन से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 0.65। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 0.35। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर की बात आ जाती है। नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट ईयर करंट प्राइस है आपका 60। नेक्स्ट ईयर करंट प्राइस है आपका 60। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप लगाओगे यहाँ, करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू में 60
आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए। 61 प्लस रेट आपको 0.60 एनुअली दिया हुआ है, ये 48 आपका लोअर वैल्यू हो जाएगा, जबकि हायर वैल्यू आपकी 72 है माइनस 48। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.65 आ गई। तो 1 माइनस पी कितना आएगा? 0.35। सो अब हम निकालते हैं कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। निकालने के बाद ऑप्शन एज ऑन टुडे, आज ऑप्शन वैल्यू क्या होगी? तो जिसमें आपका करंट मार्केट प्राइस की बात करूं और एक्सरसाइज प्राइस की बात करूं या स्ट्राइक प्राइस की, तो करंट मार्केट प्राइस आपके चार हैं इसमें, 72, 48, 48 एंड 32। एक्सरसाइज प्राइस आपका स्ट्राइक प्राइस तो 50 है। तो इसमें ऑप्शन प्रीमियम जो है, ऑप्शन प्रीमियम वो आपको फर्स्ट वाले में 22 तक देना, बाकी में तो कोई देने की प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस से लोअर है। ठीक है, और इसकी अगर मैं जॉइंट, क्योंकि 2 ईयर का इसलिए आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी और ये आपका फेयर वैल्यू। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी में आपका देखो 65 था, ये 65 से हो गया। फिर आपका 65 तो था, लेकिन इसका अपोजिट आपका 35 था। फिर ये आपका 35, इसके अपोजिट आपका 65। फिर ये आपका 0.35 इंटू में 35। ऑल्दो इस प्रोबेबिलिटी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी फेयर वैल्यू जो आएगी आज की, वो 9.295 आ जाएगी। बाकी में तो ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन की वैल्यू आपकी 9.295 आ गई है। अब ऑप्शन टुडे कैलकुलेट कर लेते हैं, आज में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शन वैल्यू एज ऑन टुडे, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा 295 अपॉन में 1 प्लस 0.6 की पावर 2। तो ये आपका ऑप्शन वैल्यू आ जाएगी 8.272। सो बायनॉमिनल ट्री का क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी आसान था, और आंसर को आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 51, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड इज रुपीज 420। अब करंट मार्केट प्राइस जो पी लिमिटेड का है वो 420 है। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस ऑफ इट इज एक्सपेक्टेड टू रुपीज 500 एंड रुपीज 400 रिस्पेक्टिवली। जो नेक्स्ट 3 मंथ में इसका प्राइस एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो 500 से 400 के बीच में रहेगा। इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम है, याद रखना। तो इसको हम 3 मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 3 मंथ कॉल ऑप्शन? देखो, जो कॉल ऑप्शन है 3 मंथ का, उसकी वैल्यू क्या होगी अंडर द रिस्क न्यूट्रल मेथड एट द स्ट्राइक प्राइस आपका कितना है? 450 है। तो स्ट्राइक प्राइस आपका 450 है और गिवन है आपका ई की वैल्यू। तो जैसे ई की वैल्यू दी है, ये आपका कंटिन्यूस कंपाउंड का क्वेश्चन हो गया है, जहाँ पे ई आर टी की का फार्मूला लगेगा, ई आर टी। सो सॉल्यूशन में हमारा आंसर नंबर 51 सबसे पहले आएगा। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद हम उसके ऑप्शन प्राइस निकालेंगे।
यहाँ पे आपका P प्रोबेबिलिटी इज टू में करंट मार्केट प्राइस इनटू में E की पावर RT माइनस S2 अपॉन में S1 माइनस S2। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करूँ तो 420 है इनटू में E। अब रेट की बात करूँ तो 3 मंथ का आपका 2% आएगा और 2% को कॉम्बिनेशन में चेंज करोगे तो 0.02 टाइम आपका 1 और वैल्यू आपकी 400 हो गई S2 और जबकि S1 आपकी 500 है। और इस कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा 0.28484, जबकि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो वो आएगा 0.71516। सो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। अब सबसे पहले है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी पे कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन की यही डिमांड है। तो देखो, अगर मैं मैच्योरिटी प्राइस की बात करूं तो वो दो है, एक है 500, एक है 400। अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस की बात करूं तो आपका स्ट्राइक प्राइस है 450। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम ऑप्शन की बात करो तो यहाँ पे बनता आपका 50 का, यहाँ पे कुछ नहीं बनता। और इनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये 0.28484 और 0.71516। तो इनकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं, फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू आ जाएगी इनकी 14.242 और यहाँ 0। तो ऑप्शन की वैल्यू आ गई आपकी 14.242। अब इसमें फाइनल कैलकुलेशन आपको करनी है। ऑप्शन प्रीमियम टुडे, तो ये आपका 14.242 है और इसको आप 1.0202 से डिवाइड कर देंगे, ये कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये 13.96 आ जाएगा ऑप्शन की फेयर वैल्यू एज ऑन टुडे। सो दैट्स आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 51 में हमें 1 ईयर का कॉम्बिनेशन करके निकालना है, इसलिए हमने सिंगल प्रोबेबिलिटी लिया है क्वेश्चन में। और अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो वहाँ पे हमें 2 ईयर का कॉम्बिनेशन था, इसलिए हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 51, जो कि बहुत आसान था, हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है वो क्वेश्चन नंबर 49 की तरह सेम है। मिस्टर एक्स स्टेबलाइज द फॉलोइंग स्प्रेड ऑन डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक, purchase one 3-month call option with the premium of 30 and an exercise price of 550, purchase one 3-month put option with the premium of 35 at an exercise price of 450। मतलब कॉल ऑप्शन भी खरीदा है और पुट ऑप्शन भी खरीदा गया है, ठीक है। 30 रुपीज एंड 5 रुपीज का प्रीमियम दिया गया। डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक करंटली सेलिंग इज ₹500, डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस इफ डेल्टा प्राइस ऑफ द कॉर्पोरेशन, अगर 500 रिमेन रहता है तो, अगर फॉल्स करता है 350 तक, अगर 600 होता है तो। और हमें जो ऑप्शन लेना है वो 100 शेयर्स ऑफ डेल्टा कॉर्पोरेशन का लेना है, जबकि
जबकि क्वेश्चन नंबर 49 में ये 100 शेयर नहीं दिए हुए थे, तो हमने एज्यूम कर लिए थे। सो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 52 स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हम यही लिखेंगे, टोटल प्रीमियम पेड ऑन टुडे। सो टोटल प्रीमियम है आपका ₹30 प्लस ₹5, जो कि पुट ऑप्शन पे, और आपने 100 शेयर्स के लिए पे करे हैं। सो आपके ₹3500 यहाँ पर चले गए हैं आपके बैंक से। सो सिचुएशन है ₹500 रिमेन। अगर शेयर का प्राइस 500 ही रहता है 3 मंथ बाद, सो मिस्टर एक्स कैन नॉट exercise anything then जो नेट लॉस होगा इस सिचुएशन में ₹3500 का हो जाएगा। जबकि अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूं, इफ फॉल्स टू ₹350, सो उस केस में क्या होगा, देन ही एक्सरसाइज पुट ऑप्शन। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो इस सिचुएशन में आप उसका ₹450 से लोअर हो गया आपका 350 पे, और शेयर है आपके 100, तो ये आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया। जबकि आपने 3,500 का तो आपने प्रीमियम दे रखा है, तो आपको जो नेट गेन हुआ ₹6,500 का। अब थर्ड सिचुएशन पे आ जाते हैं। थर्ड है, इफ प्राइस राइज टू ₹600, then Mr. X exercise put option। सो उस केस में क्या होगा, आपका ये 600 है और 550 का आपका स्ट्राइक प्राइस था, तो आपको 5,000 का गेन हो गया। जबकि प्रीमियम में आपने कितना पे कर रखा है, ₹3,500 का ऑलरेडी, तो आपको नेट गेन हो जाएगा ₹2,500 का। सो मेरा कहना है कि क्वेश्चन नंबर जब 49 सॉल्व करो तो उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 52 भी सॉल्व कर लो। बोथ क्वेश्चन आर सेम। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 53, इक्विटी शेयर ऑफ PQR लिमिटेड इज प्रेजेंटली कोटेड एट ₹320। जो इक्विटी शेयर है प्रेजेंटली वो 320 का है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 6 मंथ हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। मार्केट प्राइस आफ्टर 6 मंथ हो सकता है 180, 260, 280, 320 और 400।
और सबकी अपनी अपनी एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। अब पुट ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस, अब पुट ऑप्शन लिया है, स्ट्राइक प्राइस है 300 का, और याद रखना पुट ऑप्शन में अगर वैल्यू रिड्यूस होती है तो ही ऑप्शन को अवेल किया जाता है, अदरवाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालना है 6 मंथ का, सारे के सारे कॉम्बिनेशन को कंसीडर करके। तो क्वेश्चन ये इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है, आंसर नंबर 553 आपका यहाँ पे है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसमें सबसे पहले आपका जो, अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस की बात करूं तो देखो एक्सरसाइज प्राइस तो आपका पांचों कॉम्बिनेशन में 300 है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ही आपका 300 था। और अगर मैं करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तीनों सिचुएशन में, तो करंट मार्केट प्राइस 180, 260, 280, 320 एंड 400। सो यहाँ पर फेयर पुट ऑप्शन की बात करूं मैं, तो यहाँ पर तो इसका फेयर पुट ऑप्शन 120 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे नॉट एक्सरसाइज आ जाएगा कि हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी है 10, 20, 50, 10, 10। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना हो गया, 12, 8, 10, 0, 0। सो टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आ गया आपका 30। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है तो करंट वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का 30 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 53 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज अ 4 मंथ कॉल ऑप्शन, आपको परचेज करना है एज ए इन्वेस्टर ऑन अ इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच का शेयर है, विच करेंटली प्राइस जो चल रहा है वो उसका 132 रुपये चल रहा है, एंड द एक्सरसाइज प्राइस जो आपने लिया है वो 150 का लिया है। यू एक्सपेक्ट द प्राइस रेंज बिटवीन 120 to 190 और द एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज ऑफ एक्स लिमिटेड एंड द रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज जो है वो गिवन बिलो है। ये उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई और ये इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हो गया। नाउ कंप्यूट द फॉलोइंग, सबसे पहले कह रहा है कि एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द 4 मंथ। तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस तो निकालना बहुत आसान है, जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। फिर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ द 4 मंथ क्या होगा, इफ एक्सरसाइज प्राइस इज फीवेल, मतलब जो एक्सरसाइज प्राइस है और उसका भी प्राइस कितना रहेगा 150 रहेगा, तो वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन तो जीरो ही होगा। और इन केस ऑफ ऑप्शन इज हेल्ड टिल द मैच्योरिटी, अगर आपको ऑप्शन मैच्योरिटी तक रखना है, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो ये तीनों पॉइंट है, जैसे हमें वन बाय वन सॉल्यूशन करना है। यहाँ आंसर नंबर हमारा 54 स्टार्ट होता है, जिसका पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। अगर मैं एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस की बात करूं तो ये 120 इंटू में 0.05 प्लस 140 इंटू में 0.20 प्लस 160
into में 0.50 plus 180 into में 0.10 plus 190 into में 0.15. सो ये टोटल कॉम्बिनेशन आपका 6, ये आपका 6 है. 6 प्लस 28 प्लस आपका ये 20 प्लस ये आपका 18 है प्लस 28.50 होगा. सो आपका जो टोटल प्राइस आ गया ये 160.50 आ गया. यहीं पे सेकंड पॉइंट पूछा है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, तो अगर दोनों का प्राइस सेम होता है, स्ट्राइक प्राइस और करंट प्राइस, तो 150 माइनस ₹150, तो आपका वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन होगा 0. नाउ थर्ड की बात करते हैं. इफ द ऑप्शन is held till maturity, the expected value of, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. इसमें सबसे पहले तो आप रखिए कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो आपका 150 है. 150 है. एक्चुअल मार्केट प्राइस की बात करी जाए तो 120, 140, 160, 180, 190 है. यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पे आएगा नॉट एक्सरसाइज, यहाँ पे भी नॉट एक्सरसाइज, यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर लोगे तो यहाँ पे आपको 10 रुपये का प्रीमियम है आपका, एक तरीके से 30 रुपीज़ का प्रीमियम है, और यहाँ पे 40 रुपीज़ का प्रीमियम है. तो इनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 0.50, 0.20, 0.50, 0.10, 0.15. तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी, या करंट प्राइस भी कह सकते हो, ये तो 0 आएगी, और यहाँ पे 5 रुपीज़ आएगी, यहाँ 3 रुपीज़ आएगी, यहाँ 6 आएगी. तो इस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है ₹14 आएगा आपका. सो क्वेश्चन नंबर हमारा 54 भी कंप्लीट होता है. इजी क्वेश्चन था ये भी. क्वेश्चन नंबर 55 है, the equity share of VCC Limited is quoted at ₹210. A 3-month call option is available at a premium of ₹6 per share, and a 3-month put option is available at a premium of ₹5 per share. Ascertain the net profit to the option holder of a call option and put option. मतलब VLCC के शेयर जो है वो 210 रुपये के कोटेड है 3 मंथ के कॉल ऑप्शन के, जो कि परचेज कर लिए हैं 6 रुपये के प्रीमियम पे 3 मंथ का, और पुट ऑप्शन परचेज किया है 5 रुपये के हिसाब से.
जो स्ट्राइक प्राइस है बोथ द केस आर 220। देखो जो बेस प्राइस लिया है वो 220 का है, और द शेयर प्राइस ऑन द एक्सरसाइज डे इज 200, 210, 220, 230, 240. Also indicate the price range at which the call and the put option may be gainfully exercised. सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि कैलकुलेट नेट पे ऑफ ऑन कॉल एंड पुट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 55 स्टार्ट होता है। कैलकुलेशन ऑफ नेट पे ऑफ ऑन कॉल एंड पुट ऑप्शन। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना है। तो एक्चुअल मार्केट प्राइस और फिर स्ट्राइक प्राइस, फिर आपका है नेट प्रॉफिट ऑन कॉल, नेट प्रॉफिट कर लो या पे ऑफ कर लो ऑन पुट। तो एक्चुअल मार्केट प्राइस तो आपको पता ही है, यहाँ पे 200, 210, 220, 230, 240, ये आपका एक्चुअल प्राइस है। और स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ तो वो 220, 220, 220, 220, 220 है। जहाँ पे अगर मैं कॉल ऑप्शन अगर अवेल करता हूँ तो मैं कभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो मेरे को 6 रुपये का जो मैंने प्रीमियम दिया है वो लॉस होगा। यहाँ पे भी 6 रुपये का लॉस होगा, यहाँ पे भी 6 का लॉस होगा, और यहाँ पे मुझे 10 का गेन हो रहा है। 6 रुपये का प्रीमियम दिया है तो नेट प्रॉफिट मेरे को 4 रुपये का आ जाएगा, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 14 रुपीज़ का आ जाएगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम एग्जैक्टली। और अगर मैं पुट ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मुझे 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम मैंने 5 रुपीज़ दे दिया है तो मेरे को नेट प्रॉफिट 15 का होगा, और यहाँ पे मेरे को नेट प्रॉफिट 5 रुपीज़ का होगा, और बाकी मैं अवेल नहीं करूँगा, तो जो मैंने 5 रुपये प्रीमियम दिया है वो मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। सो प्राइस रेंज एट विच कॉल एंड पुट ऑप्शन गेनफुली एक्सरसाइज, ये प्राइस का रेंज है। एट विच कॉल एंड ऑप्शन गेनफुली एक्सरसाइज्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका इसी में सेकंड पॉइंट जो है ब्रेक का प्राइस फॉर कॉल। जिसमें एक्चुअल मार्केट प्राइस इसको टू में जो स्ट्राइक प्राइस है आपका प्लस में ऑप्शन प्रीमियम, और जो स्ट्राइक प्राइस है आपका वो 220 का है और ऑप्शन प्रीमियम 6 का है, तो 226 हो गया। अब यहीं पे ब्रेकअप प्राइस फॉर पुट की बात करूं तो इसमें जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होगा आपका वो स्ट्राइक प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम। तो स्ट्राइक प्राइस आपका कितने का है
220 का है, ऑप्शन प्रीमियम आपने 5 रुपीज़ का दिया है, तो एक्चुअल जो ब्रेकअप प्राइस आएगा वो आएगा आपका 215. सो क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 55 भी कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 56 देखो, अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन एग्जिस्ट ऑन द सेम स्टॉक. सेम स्टॉक पे कॉल और पुट ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, ईच ऑफ विच इज एक्सरसाइजेबल एट ₹60. जिसका स्ट्राइक प्राइस कह लो या एक्सरसाइज प्राइस कह लो वो 60 है. दे नाउ ट्रेड फॉर मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड स्टॉक इंडेक्स 55, जो कि ट्रेड हो रहे हैं आपको स्टॉक एंड स्टॉक इंडेक्स में 55 का. अगर इस पे मार्केट प्राइस ऑफ द कॉल एक तरीके का ये आपका प्रीमियम हो गया, ऑप्शन प्रीमियम, और ये पुट ऑप्शन प्रीमियम. तो ये आपका 9 रुपये का है, ये आपका 1 रुपये का प्रीमियम है. अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो. अगर एक्सपायरेशन डेट होती है तो कैश फ्लो क्या है, ये आपका पहला पॉइंट है. दूसरा बोल रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, एंड थर्ड वन बोल रहा है आपका कि नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, रिवर्स करते हैं, और सभी के केस में आपको बाय वन राइट का मतलब सेल कॉल, बाय पुट सेल पुट. और एक्सपायरेशन डेट पर देखो, स्ट्राइक प्राइस तो 60 है और एक्सपायरेशन डेट की प्राइस जो है 50, 55, 60, 65 एंड 70 है. तो हमें सिंपल जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना. तो ये आंसर नंबर हमारा 56 है. सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जिसमें आपका करंट मार्केट प्राइस जो है आपका 50 है, 55 है, 60 है, 65 है एंड 70 है. यहाँ एक फिगर आई थॉट मिस्टेक हो रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है. और अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस की बात करूं तो एक्सरसाइज प्राइस आपका क्वेश्चन में 60 दे रखा है. अब आप खुद सोचिए, अगर आप कॉल बायर हैं, कॉल बायर है तो करंट मार्केट प्राइस 60 हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं 9 रुपये का जब प्रीमियम दिया आपको लॉस हो गया है. यहाँ पे भी आपको 9 रुपये का प्रीमियम लॉस हुआ है, यहाँ पे भी 9 रुपये का लॉस हुआ है, और यहाँ पर 5 रुपये का गेन हुआ है और 9 रुपये का प्रीमियम दिया था, तो यहाँ पे आपको 4 रुपये का लॉस हुआ है. नेट लॉस जो है आपका वो 4 रुपीज़ का है. और यहाँ पे बात करूँ मैं 60, तो यहाँ 70, यहाँ 1 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया. अगर अगर आप पुट बायर हो सो आपको यहाँ पे 9 रुपये का गेन, यहाँ पे भी 9 का गेन होगा, यहाँ पे भी 9 का गेन होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम 1 रुपये का पे किया है. और यहाँ पे आपको जस्ट इसका रिवर्स ही होगा, 4 रुपये का गेन होगा और 1 रुपये का लॉस होगा. ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कॉल बायर और पुट बायर का. अब यहाँ पे कॉल के बाद हम पुट वाली भी बात कर लेते हैं. करंट मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस. अब यहाँ पे पुट बायर लेते हैं, और यहाँ पे पुट सेलर था, बायर नहीं है सॉरी, यहाँ पे सेलर, और यहाँ पे पुट सेलर. अब करंट मार्केट प्राइस वही है आपका 50, 55, 60, 65 और ये आपका 70. एक्सरसाइज प्राइस आपका 60, 60, 60, 60 एंड 60. अगर आप पुट बायर हो, आपने किसी चीज को बेचने का अधिकार बेच दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आपने सेल किया है, पुट पुट बाय किया है,
तो पुट अगर आपने बाय किया है तो आपको जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर 9 रुपए का बेनिफिट होगा। क्यों? ये आपका 10 रुपए का है। अब पुट बाय बाय करते समय आपने 1 रुपए दिए थे। जस्ट इसका जो यहाँ पे पुट सेलर है आपका, और यहाँ पे आप जो पुट बायर बने हो, सेम आएगा आपका। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको 4 रुपीज का गेन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका देखो करंट मार्केट प्राइस है 55 और एक्सरसाइज प्राइस है 60, तो आपको कहीं ना कहीं 5 रुपीज का गेन हुआ है, और 1 रुपये आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो पुट में, तो आपको यहाँ पे 4 रुपीज का ही गेन मिलेगा। और यहाँ पे आपको 1 रुपीज का लॉस होगा, यहाँ पे भी आपको 1 रुपीज का लॉस होगा, यहाँ पे भी 1 रुपीज का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम 1 रुपये दिया है पुट वाले में। अगर पुट सेलर की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपने प्रीमियम 1 रुपये दिया है, तो यहाँ पे आपको 9 रुपये का लॉस होगा, यहाँ 4 रुपये का लॉस होगा, यहाँ आपको 1 रुपीज का गेन होगा, यहाँ 1 रुपीज का गेन होगा, यहाँ 1 रुपीज का गेन होगा। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब पार्ट दूसरा है जहाँ पे आपको बोल रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब आप ऐसे समझे कि कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे आप किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, अब यहाँ पे आपका कॉल बायर भी हो गया, कॉल सेलर भी हो गया, फिर पुट बायर भी हो गया, और पुट सेलर भी हो गया। अब यहाँ पे आपका करंट प्राइस कितना है? वही है 50, 55, 60, 65, 70। और एक्सरसाइज प्राइस की बात करूँ तो 60, 60, 60, 60, ये हो गया। अगर आप कॉल बायर हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, ना तो यहाँ करोगे, ना ही यहाँ करोगे, ना ही यहाँ करोगे। यहाँ पे आप एक्सरसाइज करोगे और 5 रुपए का आपको गेन हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है। और यहाँ एक्सरसाइज करोगे तो 10 का गेन हो जाएगा। अगर कॉल सेलर की बात करें तो जब यहाँ पे आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इनको भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही यहाँ एक्सरसाइज करोगे इनको 5 रुपए का लॉस हो जाएगा और इनको 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर मैं पुट बायर की बात करूँ तो पुट बायर में इनको गेन हो जाएगा, इनको गेन हो जाएगा 10 का, इसको गेन होगा 5 का, बाकी को कुछ नहीं होगा। अगर पुट सेलर की बात करूँ तो पुट सेलर को 10 का लॉस हो जाएगा और इसको 5 का लॉस हो जाएगा, बाकी का नॉर्मल। तो ऊपर जो मैंने किया है वही यहाँ नीचे भी किया है, बट ऊपर मैंने अलग अलग कैलकुलेशन कर दी थी कॉल और पुट की, और नीचे एक साथ कर दी है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी होता है। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो, जिसमें आपको एक्सपायरेशन डेट पे क्या कैश फ्लो हुआ है वो आपको देख चेक करना है। सो सिंपल है, इसमें बस कैलकुलेशन ज़्यादा है आपकी। करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो वो 50, 55, 60, 65, 70। और अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस की बात करूं 60, 60, 60, 60, 60। अगर कॉल बायर की बात करूं सो वो यहाँ तो एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे
शेयर एक्सरसाइज कर लेगा तो उसके 60 रुपये कहीं ना कहीं चले जाएंगे, यहाँ पे भी एक्सरसाइज कर लेगा तो 60 रुपये चले जाएंगे। अगर मैं कॉल सेलर की बात करूं, सो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इनको 60 रुपये मिल जाएंगे। अगर मैं पुट बायर की बात करूं और यहाँ पे पुट सेलर की बात करूं, तो पुट बायर यहाँ पे 60 रुपये का एक्सरसाइज कर लेगा और यहाँ पे करेगा नहीं, यहाँ 60 रुपये का शेयर इसको मिल जाएंगे, क्योंकि पुट सेलर है, उसको ये शेयर 60 रुपये का बेचना पड़ेगा। तो सिंपल है, आपको कॉल पुट, कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर और पुट सेलर में थोड़ा सा डिफरेंस अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर एक खरीदते हैं तो दूसरे उसके अपोजिशन को लॉस होता है, और जब कॉल बायर की बात करें तो प्राइस बढ़ता है तो उसको फायदा होता है, तो वहीं कॉल सेलर को नुकसान होता है। अब पुट की बात करें तो पुट में रिवर्स है, प्राइस जितना घटता है उतना आपको पुट बायर को फायदा होता है, लेकिन पुट सेलर को वहीं पे उस चीज का लॉस होता है। तो कॉल बायर पुट बायर और कॉल सेलर पुट सेलर, ये एक कॉम्बिनेशन है जो इस क्वेश्चन में था। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है, बट आप एक बार इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 56 भी कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।